नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 32वें भाग के साथ। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। कुछ हमारे शिविर चल रहे थे, उसके बाद कामाख्या की यात्रा हुई, पुरी की यात्रा हुई। इस वजह से बहुत विलम्ब हो गया इस वीडियो को आने में। तो मैं पहले माँ का ध्यान करता हूँ, फिर आगे की बात करूँगा। छंदः पादयुगं निरुक्ते सुमुखं शिक्षा च जङ्घायुगां ऋग्वेदोरुयुगां यजुस्तु जघनां या सामवेदोदरां तर्कन्याया कुचा स्मृति श्रुतिकरा काव्यादिवेदानां वेदान्तामृतलोचनां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम्। इस ध्यान का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो अब सीधा सीधा आगे की बात करते हैं। देखो, आज हम बात करेंगे श्री विद्या के क्रम की। बहुत लोगों का अनुरोध आया कि श्री विद्या का क्रम क्या है, इसके बारे में गुरुजी कुछ बताइए। और दूसरी बात करेंगे, एक तो सावन आने वाला है और दूसरा आषाढ़ की पूर्णिमा आने वाली है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा और सावन की श्री चक्र की पूजा किस प्रकार होती है, और एक साधकों की सुबह उठ के क्या दिनचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में छोटा सा सूक्ष्म सा वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि श्री विद्या का क्रम क्या होना चाहिए। क्रम मतलब कि किस तरीके से व्यक्ति को आगे बढ़ना है श्री विद्या में। तो देखो, सबसे पहले तो अगर गुरु पादुका दे रहे हैं तो गुरु पादुका या गुरु मंत्र, जो भी गुरु मंत्र अगर आपको मिलता है, सर्वप्रथम तो उसका आपको एक पुरस्चरण करना है। उसके पश्चात जो श्री विद्या जहाँ से शुरू होती है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। श्री विद्या की शुरुआत होती है महागणपति से। सबसे पहले आपको महागणपति का पुरस्चरण करना चाहिए। महागणपति 4 लाख मंत्रों का पुरस्चरण होता है, और बाकी जैसे सभी में होता है हवन, तर्पण, मार्जन वगैरह। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा तर्पण दूसरे तरीके का है। इसमें 444 तर्पण 44 दिनों तक करने का विधान है महागणपति में। तो महागणपति में, और वो भी केवल मंत्रों से तर्पण नहीं होता, इसमें जितनी आवरण शक्तियाँ उनका तर्पण भी होगा, मंत्रों के एक एक अक्षरों का तर्पण होगा। तो ये आप गुरु से पूछ सकते हैं, या आजकल तो गूगल बाबा के पास सब कुछ है, आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। महागणपति हो गए। महागणपति के बाद बारी आती है कामेश्वर की। हालांकि ये बहुत कम लोग कराते हैं कामेश्वर, मैंने बहुत रेयर देखा है, लेकिन मैं कामेश्वर कराता हूँ। अगर मैं किसी को श्री विद्या करा रहा हूँ तो मैं कामेश्वर भी कराऊंगा। महागणपति के बाद सबसे पहले तो गुरु मंत्र हो गया, गुरु पादुका या जो भी कुछ हुआ। उसके पश्चात आपका महागणपति हो गया, महागणपति हो गए। उसके बाद आते हैं कामेश्वर। अब क्या यहाँ पे होता है कि कामेश्वर चलेंगे ज़्यादा, और यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं कि साथ साथ बाला दे देते हैं। देनों को दिया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो थोड़ी मात्रा में बाला और बाकी ज़्यादा मात्रा में कामेश्वर का पुरस्चरण होता है। तो कामेश्वर का पुरस्चरण, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा भेद है कामेश्वर के मंत्रों में भी। जैसे मैं अगर कामेश्वर का मंत्र देता हूँ तो महागणपति तो एज इट इज मैंने दे दिया। हालांकि उसमें भी चाहे तो हम कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, बीज मंत्रों का थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। अब किसी के मानसिक शांति नहीं है, किसी को धन की समस्या है, किसी को किसी चीज़ की समस्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कामेश्वर के मंत्रों में ही कुछ बीजों को अलग से जोड़ दिया। जैसे मान लो किसी को धन की समस्या है तो उसमें हमने रमा बीज जोड़ दिया। किसी को मानसिक शांति नहीं है तो उसमें हमने त्र्यंबक बीज जोड़ दिया। इस तरीके से करके प्लस माइनस करके, हालांकि ये हर प्लस माइनस मंत्रों में जिसको जानकारी है किसको किस तरीके की चीज़ देनी है, वो किसी भी मंत्र में कर सकते हैं। तो कामेश्वर में हम उस तरीके से कोशिश ये करते हैं कि जिस व्यक्ति का मानसिक शांति नहीं है, जिसको स्ट्रेस है, या 10 तरीके की चीज़ें होती हैं आज के जीवन में,
तो हम उसको कामेश्वर पे ही उन सब चीज़ों से ऊपर उठा दें। तो कामेश्वर जब हम कराते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि खास करके उसकी एकाग्रता बढ़ जानी चाहिए, उसका मानसिक शांति उसको मिल जानी चाहिए, उसको धन की अगर समस्या है थोड़ी बहुत, देखो धन की समस्या तो सबको होती है, लेकिन उसको भी हम वहीं पे रेक्टिफाई कर दें, इससे ऊपर उठा दें। ये गुरु मंडल का, गुरु परंपरा का ये एक एम होता है कि कामेश्वर करते करते व्यक्ति जो है अपने जो रोटी कपड़ा मकान है इससे ऊपर उठ जाए। उसके पश्चात आते हैं भैरव। अब बटुक भैरव तो सभी विद्याओं में कॉमन होते हैं, एक यही देवता हैं जो सभी विद्याओं में एक ही स्वरूप में कॉमनली पूजे जाते हैं, बटुक भैरव। तो बटुक भैरव भी साथ चलेंगे। कामेश्वर के बाद, कामेश्वर पूरा हो गए, उसके पश्चात भैरव का नंबर आता है, तो भैरव और साथ ही बाला भी चलते रहेंगी। तो भैरव चलेंगे, बटुक भैरव, त्रिपुर भैरव, या जो और भी कुछ लोग और भी कई अमृतेश्वर भैरव भी कराते हैं, या और भी कई भैरव करा देते हैं। तो जो भी भैरव कराएं वो तो गुरु पे निर्भर करता है, लेकिन एक भैरव आपको यहाँ पे करना है, चाहे कोई सा भी करो, चाहे बटुक ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक भैरव साथ में लेके चलना है। और इधर बाला भी कंटिन्यू रहेंगे। जब आपका महागणपति, कामेश्वर और भैरव ये तीनों पूरे हो जाएंगे, तब आपकी बाला को इस आगे बढ़ाया जाएगा। बाला के सारे जो पूजन पद्धति है वो कराया जाएगा। बाला का आवरण होगा, बाला का सहस्त्रनाम होगा, बाला की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट कराई जाएगी। जब बाला आपका कंप्लीट होगा तो बीच में और भी लोग मंत्र देते हैं, लेकिन मैं सीधा बाला के बाद पंचदशी देता हूँ। पंचदशी ही श्री विद्या की मूल हैं। तो पंचदशी आप आ जाएंगे, पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी, या इससे ऊपर भी जो जो चीज़ें होती हैं ये सारी कराई जाएंगी। श्री चक्र का आवरण सिखाया जाएगा, कारण का शोधन सिखाया जाएगा। कारण से अगर जो कारण वाले नहीं हैं, मतलब वामाचारी नहीं हैं, वो नारियल पानी से, कपूर मिश्रित जल से, इन सब चीज़ों से आवरण करेंगे, तर्पण करेंगे, मार्जन करेंगे। ये सारी चीज़ें ये होंगी श्री चक्र की। अब मतलब ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ श्री चक्र के, या सबसे पहले तो मैं एक कॉमन साधक को सुबह उठते ही क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो, शुरुआती तौर पे जो भी साधक हैं, सबसे पहले सुबह उठ के अपना हाथ देखें। इस तरीके से हाथ जो देखते हैं, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, हाथ देखें। तदुपरांत पृथ्वी को नमस्ते करेंगे। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले, ये मंत्रोच्चार से पृथ्वी देवी को, क्योंकि माँ पृथ्वी ने हम लोगों को धारण किया हुआ है, इसके लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात जो है आप अपने ब्रह्मरंध्र में यहाँ पे ध्यान करते हैं, किसका? गुरु का, अपनी शक्ति सहित। सहस्त्रदल कमल के भीतर जो है त्रिकोण में गुरुदेव अपनी शक्ति के साथ बैठे हैं, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। ये चाहे कोई सी भी आप विद्या कर रहे हों, काली से लेके कमला तक, और नौ दुर्गा, नौ चंडी, कोई भी विद्या कर रहे हो, वाराही, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको सैया, ये कर्म मैं सैया करके ही बात कर रहा हूँ। सुबह पैर नीचे, पैर रखने से पहले अपने बिस्तर पे ये क्रियाएं आपको करनी हैं। पहले हाथ देखें, फिर पृथ्वी देवी को नमस्ते करें, उसके पश्चात अपने सहस्त्रदल कमल में अपने जो भी आपके गुरु हैं, आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे उनकी शक्ति के सहित। अब आ जाओ, इससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। तो गुरु को ध्यान कर लिया आपने, उसके पश्चात अपने ब्रह्मरंध्र में जो आपकी इष्ट देवी हैं, हम यहाँ चूंकि श्री चक्र की बात कर रहे हैं,
तो श्री चक्र की बात करेंगे। श्री चक्र में माँ ललिता की मतलब माँ ललिता का ध्यान करेंगे ज्योति स्वरूप में, अपने आत्मा को और माँ ललिता को, अपनी आत्मा को ही माँ ललिता समझेंगे, भगवान कामेश्वर समझेंगे, जो भी आपको समझना है आप अपने इष्ट देवी को अपने ब्रह्मरंध्र में आप उनका ध्यान करेंगे, माँ ललिता का। और उसके पश्चात जितनी आवरण देवियां हैं, अगर किसी को पता है, मतलब जितने आप देवी देवताओं को जानते हैं, सबका ध्यान आप करेंगे, सबको नमस्कार करेंगे सुबह उठते सैया पे ही। उसके पश्चात मानसिक रूप से ही षोडशाक्षर से, षोडशी मंत्र से या कुरुकुल्ला के मंत्र से या पंचदशी से या मतलब इस तरीके की किसी भी मंत्र से, मेनली कुरुकुल्ला के उस पे कुरुकुल्ला की एक बलि देंगे मानसिक रूप से। और उसके बाद सभी देवताओं को, सभी गुरुओं को नमस्कार करते हुए आप धरती पे कदम रखेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको सभी साधकों को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी विद्या का हो। उसके पश्चात हम बात करेंगे, देखो इसमें थोड़ा सा और भेद होता है। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो शिव शक्ति का सामंजस्य भी कराया जाता है अपनी मूलाधार से कुंडलिनी को उठा के। तो ये आगे की प्रोसेस है, मैं यहाँ स्टार्टिंग लेवल के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस बारे में। उसके बाद आप अगर प्राणायाम करना चाहें तो वहीं बैठे बैठे बिस्तर पे ही आप प्राणायाम करें, और प्राणायाम में इष्ट मंत्र का वो जाप करें श्वासों के साथ। ध्यान करना चाहें तो ध्यान भी कर सकते हैं आप वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे। उसके पश्चात आप नीचे उतरेंगे, अपना नित्य कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद जिसको जॉब पे जाना है जॉब पे जाए, जिसको जो भी कार्य है वो आप अपना करेंगे। अब देखो ये तो मैंने एक बात कर दी। अब आ जाते हैं श्री चक्र की पूजा पद्धति पे। तो श्री चक्र में देखो आषाढ़ की पूर्णिमा लगने वाली है, और आषाढ़ की पूर्णिमा में जो श्री चक्र का पूजा है वो किया जाता है चंदन, कुमकुम, इलायची एवं कुमकुम के लेप से लिप्त पुष्पों से, जो है बेला का फूल हो, जो ये बेली वो होती है ना जिसमें बहुत खुशबू होती है बढ़िया, चमेली के फूल से, जाति पुष्प से, इन सबको क्या करो, इन चीज़ों से लेपित कर दो। किस चीज़ से लेपित कर दो? चंदन से, कुमकुम से, इलायची से, और इन सबको मिक्स कर कूट के, मतलब बढ़िया से थोड़ा गंगा जल या सामान्य जल या इत्र वगैरह मिला करके उसको लेप बना करके उसमें डुबा के उससे देवी का पूजन करना चाहिए। कब? आषाढ़ की पूर्णिमा पे। तो आज द्वादशी होगी, 2-3 दिन बाद पूर्णिमा लगेगी। तो पूर्णिमा पे श्री चक्र का पूजन इस तरीके से किया जाता है। अब श्रावण मास की पूजा कैसे होती है? देखो, आपको पहले भी हमने इस वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि श्रावण मास में खास करके पूर्णिमा पर क्या होता है, पवित्रा पूजन की जाती है। अब पवित्रा पूजन क्या है तो संक्षेप में मैं बता दूं, विस्तार से तो मैं इसके वीडियो बना चुका हूं। संक्षेप में यह है कि सोना चांदी या कपास रुई के पतले पतले धागे बनाए जाते हैं और उसमें 16 गांठ लगा करके उसकी पवित्रा बनाई जाती है और उसी से देवी की पूजा की जाती है। उसके अलावा श्रावण मास में जो जो चीज़ें मिलती हैं, फल फूल दुर्वा, जितनी चीज़ें मतलब आप लाश के श्रृंगार कर सकते हो, उतने श्रृंगार से देवी का श्रावण मास में पूजन करेंगे। और पवित्रा के भी 2 साइज हैं, या तो 16 अंगुल या 9 अंगुल। 16 अंगुल में 16 गांठ, 9 अंगुल में 9 गांठ, ये लगा करके पवित्रा बनाओ और उससे जो है देवी पूजन करो, गुरु पूजन करो और तदुपरांत वो स्वयं धारण करो। तो ये श्रावण मास की विशेष श्री चक्र की पूजा होती है। इसको किसी जानकार से समझ करके करना चाहिए, और इसके अलावा मैं विस्तृत वीडियो में इसे बता भी चुका हूँ।
उसके पश्चात आ जाओ। देखो, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं, बलिदान बहुत आवश्यक है प्रतिदिन। चाहे आप किसी भी चीज़ का बलिदान करो, आपको चाहे एक लड्डू का बलिदान करो, अगर श्री चक्र कर रहे हो तो आपको कुरुकुल्ला का बलिदान बहुत आवश्यक है, क्षेत्रपाल का बलिदान बहुत आवश्यक है। वैसे तो 6 बलि अगर नित्य करें तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आप 6 बलि नहीं करते हैं तो कम से कम कुरुकुल्ला की बलि आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। उसके अलावा वाराही की भी बलि होती है, मातंगी की भी बलि होती है, तो उच्छिष्ट चांद डालने की भी बलि होगी। लेकिन अगर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता तो कुरुकुल्ला की बलि करने बहुत आवश्यक है। तो आज तो बस इतना ही मैं कहूँगा। आगे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी मातृका पे थोड़ा सा, देखो मातृका पे विस्तार से तो बताने की मैं सोच रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का अनुरोध है कि जो गुप्त चीज़ें हैं उसको गुप्त ही रहने दिया जाए। लेकिन फिर भी संक्षेप में थोड़ा बहुत मातृका पे मैं अगली वीडियो में कुछ न कुछ बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि श्री विद्या में मातृकाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा श्रावण मास में मेरा विचार है कि कालिका पुराण की कथा सुनाई जाए YouTube पे तो अच्छा रहेगा। अगर जो लोग सुनने में रुचि है अगर किसी को, तो आप कमेंट करके बताएं, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि कालिका पुराण की कथा कही जाए। और श्रावण मास में जो है शिव पुराण तो सभी करते हैं सावन में। अब ऐसे भी कहा गया है कि बाबा बाबा सब करे मैया कहे न कोय, और बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। इसलिए कालिका पुराण की कथा सुनाने का मेरा विचार है सावन मास में। तो जैसा आप लोग थोड़ा अगर इसमें कहना कुछ चाहें, सुनना कुछ चाहें, तो आप कमेंट करके या मुझे वैसे भी फेसबुक पे, फ़ोन पे, यूट्यूब पे आप मैसेज करके एडवाइस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। आज के लिए बस जो है यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले श्री चक्र की वीडियो जल्दी आएगी। इस बार इतना समय नहीं लगेगा। समय लगने का कारण ये था कि हमारे शिविर चल रहे थे, 2-3 शिविर लगातार हुए हैं, और 2-3 शिविरों में स्वर्णाकर्षण भैरव हुआ, फिर क्रोध भैरव हुआ, फिर बगलामुखी माता का भैरव शिविर हुआ। वो 3 शिविर हुए। उसके पश्चात 1-1.5 महीने की हमारी यात्रा रही। तो इस चक्कर में बहुत लंबा गैप हो गया है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जल्दी 2-3-4 दिनों पर जो है श्री विद्या की वीडियो आती रहें। और श्री विद्या अथाह है। श्री विद्या ये 32 वीडियो में मतलब आधे घंटे की अगर वीडियो मान लो तो 16-17 घंटे का उपदेश मैं दे चुका हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। श्री विद्या अथाह है। श्री विद्या में मतलब ये समझो समंदर में से 1 बाल्टी पानी भी अभी नहीं निकाला, लोटा निकाला है बस। जो हमने श्री विद्या का भी अपने YouTube पे या Facebook पे जो वीडियो डाल के दिया है। तो जितना मुझे अंतःकरण से प्रेरणा मिलेगी मैं और भी देता जाऊंगा श्री विद्या पे। और भी अगर लोग किसी और चीज़ों के बारे में जानने की इच्छुक हों तो वो पूछ सकते हैं, तो उस पर मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी कोई वीडियो बना के उनको, उनकी जो इच्छा है, उनका क्यूरियोसिटी है, उसको पूरा किया जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। श्री मात्रे नमः। जय माँ।